महादेव को अभिषेक प्रिय है, विष्णु को स्तुति, स्तुति प्रियो विष्णु। इसका अर्थ कोई ऐसा न लगावे कि अपनी स्तुति सुनना तो भगवान नारायण को भी अच्छा लगता है, उनको भी स्तुति प्रिय है। इसका तात्पर्य यह है कि जो स्तव्य है उसका स्तवन जब आप करते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करने से चूकना नहीं चाहिए। कभी कभी निंदनीय की निंदा करने का साहस सभी के पास नहीं होता, उसका विरोध करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति तो कर सकते हैं। वैसे व्यर्थ की निंदा और व्यर्थ की स्तुति करने से बचना चाहिए। लेकिन जो अपूज्य है उसकी पूजा करने से कम बचना चाहिए, और जो पूज्य है उसकी पूजा करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। जब समाज में अपूज्य की पूजा होने लग जाए और जो पूज्य है उसकी उपेक्षा होने लग जाए, और उससे भी अधिक भयावह स्थिति तो वो है कि जब पूज्य है उसको त्रास देना शुरू कर दे लोग और अपूज्य की पूजा करने लग जाए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है समाज में, तब तीन घटना घटती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रम, त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। वह समाज अभाव से ग्रस्त होता है, मृत्यु, वह समाज विनाश की ओर बढ़ता है। और तीसरी बात भयम, ऐसा समाज हमेशा भय में जीता है। इसलिए जो पूज्य है उसकी पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। जो स्तुति करने के योग्य है उसकी स्तुति करने से भी चूकना नहीं चाहिए। हम ये जो सम्मान देते हैं, इवन सरकार भी पद्म अवार्ड्स देती है। जो सम्माननीय व्यक्ति है, जो कुछ अच्छा काम करते हैं समाज में, जिनका कुछ विशिष्ट प्रदान है राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, जिन्होंने कुछ विशेष दिया है, तो सरकार की ओर से भी पद्म पुरस्कारों के द्वारा ऐसे महानुभावों का सम्मान होता है। जो राजा है, जो सरकार में है, वो केवल दंडनीय को दंड दे ये पर्याप्त नहीं है। जो पूजनीय है, जो सम्माननीय है, उनका सम्मान भी करें। तो स्तुति प्रियो विष्णु, क्यों? भगवान विष्णु को अपना बखान सुनने में मजा आता है, ये बात नहीं। लेकिन स्तुति करने योग्य कोई है और आप उसकी स्तुति करते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है, वो अच्छा लगता है। आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बरसेगी। अच्छा काम कर रहे हो, बखान करने योग्य है उसका बखान करने योग्य है उसका
बखान करने योग्य नहीं है उसकी स्तुति करने लग जाओ तो वो तो चापलूसी है। भगवान चापलूसी प्रिय नहीं है, स्तुति प्रिय है। स्तुति का अर्थ होता है स्नेह पूर्वक सामने वाले के यथार्थ गुणों का गायन। स्नेहपूर्वक, स्वार्थवश नहीं, स्नेहवश सामने वाले के यथार्थ गुणों का गायन, उसको स्तुति कहते हैं। जो स्वार्थवश होती है वो चांपलूसी है। और चांपलूसी में तो फिर अगले में गुण नहीं है, ऐसे ऐसे गुण बताएंगे, कंजूस से भी कहेंगे अरे आपके जैसा उदार गांव में कोई काम बिना आपके कहां होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्तुति प्रियो विष्णु, भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है। स्नेह वर्षा करो, जहां भी आपको शिवत्व दिखे वहां स्नेह वर्षा करो। जहां भी कल्याण के कार्य हो रहे हो तो वहां स्नेह और सहयोग की वर्षा करो, साथ में जुड़ जाओ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, हमारे योग्य भी कोई सेवा जरूर आप बताओ, हम भी जुड़ना चाहते हैं। ये भी अभिषेक है महादेव का। जहां भी शिवत्व है, जहां जो भी शिव पंथ पर चलता है, जिनके भी मन में शिव संकल्प उठता है, हमने जो अष्टाध्यायी रुद्री से अभिषेक किया, रुद्राष्टाध्यायी के पहले ही अध्याय में अंतिम जो मंत्र है, अंतिम कुछ मंत्र है, उसको शिव संकल्प सूक्त बोलते हैं। शिव संकल्प सूक्त, जैसे स्तोत्र होता है उसी तरह सूक्त होता है। सूत्र अलग है, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, लेकिन सूक्त ऐसे मंत्र समुच्चय को कहते हैं जो किसी एक विषय पर प्रकाश डालते हैं। तो इसको कहते हैं शिव संकल्प सूक्त। तो उसमें प्रत्येक मंत्र के अंत में आप सुनते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारतिरश्वानिव जन्मनुख्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव रत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जहां भी ऐसा शिव संकल्प दिखे, निमाय पाठशाला शिव संकल्प है। मंदिर बनाया और फिर भगवान अमृतेश्वर का नित्य अभिषेक शिव संकल्प है। समय समय पर इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन शिव संकल्प है। कथा का आयोजन शिव संकल्प है। हे महादेव, हमारा मन सदा शिव संकल्प से युक्त रहे। शिव कहते हैं कल्याणकारी जो है उसे। शंकर शंकरोतीति शंकरः, जो कल्याण करे वो शंकर है। शिव है कल्याणकारी। विचार संकल्प बने उससे पहले सुनिश्चित करें कि ये शिव संकल्प है। हाथ में जल लेकर के हमारे ब्राह्मण, हमारे पंडित जो संकल्प लिवाते हैं ना, प्रारंभ में ही 3 बार विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 बार विष्णु स्मरण कराते हैं। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बुद्वीपे। इस तरह से संकल्प आगे चलता है।
तो 3 बार विष्णु स्मरण, इसलिए भाई 3 बार सोच लो, ये समष्टि के कल्याण का काम करने जा रहे हो ना आप, इसमें समष्टि का कल्याण है। समष्टि को नुकसान पहुंचे ऐसा तो कुछ करने नहीं जा रहे हो। उस विचार से तो आप हाथ में जल नहीं ले रहे हो। उस विचार को संकल्प बनने से पहले ये प्रश्न पूछो, तो हमारा मन शिव संकल्प युक्त हो। वेद अद्भुत है, हमारा वैदिक वांग्मय अद्भुत है, हमारे ऋषियों की सोच अद्भुत है। इसलिए तो सनातन संस्कृति की ये विचारधारा पूरे विश्व के लिए जरूरी है। क्यों विश्व के लिए जरूरी है? क्योंकि विश्व को इस विचारधारा ने परिवार माना, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संपूर्ण विश्व के कल्याण की बातें, चाहे आप जिस विचारधारा के हो, जिस मजहब के हो, जिस प्रांत के रहने वाले हो, जो भाषा भाषी हो, सबका कल्याण किस तरह से हो, ये सोचा है हमारी वैदिक संस्कृति ने। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो जहां भी ऐसा शिव संकल्प हो तो अपना अपना पात्र लेकर के पहुंच जाओ, स्नेह वर्षा और सहयोग की वर्षा करो, अभिषेक करो। महादेव प्रसन्न होते हैं अभिषेक से।